हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेधा छात्रवृत्ति योजना अर्थात एनएमएस एग्जामिनेशन 2024 के फॉर्म को कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनएमएस एग्जामिनेशन 2024 के फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां पर जैक झारखंड .gov.in लिखना होगा, गवर्नमेंट इन लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको इस तरह से लोकेशन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो यहाँ पर जो देख रहे हैं एसेंट एक्नूमेंटेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एनएमएस, तो यहाँ पर हम लोग इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनएमएस एग्जामिनेशन फॉर्म अर्थात 2023 और 24 का फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म को खोल देते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ ही वहाँ पर पेमेंट का दिया हुआ रहेगा और वहाँ पर लॉगिन करने का भी तरीका दिया हुआ रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल लिखना होगा। अर्थात सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। इसके बाद जेंडर कह रहा है तो जेंडर जो होंगे आप उस जेंडर को लिख दीजिए। मेल होंगे तो मेल लिख दीजिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल लिख दीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी कह रहा है, जो भी कैटेगरी होंगे, अगर जनरल होंगे तो जनरल लिखिएगा, एसी होंगे तो एसी लिखिएगा, एसटी होंगे तो एसटी लिखिएगा। अगर इसके बाद आपको ईमेल आईडी कह रहा है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कह रहा है मोबाइल नंबर, अर्थात आपके पास मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर फादर्स नेम बोल रहा है, जो पिताजी का नाम होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद मदर्स नेम, जो माँ का नाम होगा यहाँ पर लिख दीजिए। एरिया यहाँ पर कह रहा है, अर्थात आप ग्रामीण है कि शहरी है, तो यहाँ पर आप ग्रामीण लिख दीजिएगा, रूरल लिख दीजिएगा। इसके बाद रिलीजन कह रहा है, अर्थात कौन सी आप धर्म से आते हैं, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम, सिख होंगे तो सिख, ईसाई होंगे तो ईसाई, जो भी धर्म होगा वहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद डेबिंग चॉइस, अर्थात क्या चॉइस है, आपको एक चॉइस करना होगा। अगर आप इसको खोलते हैं तो आपको वहाँ पर चॉइस बता देगा। इसके साथ यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात समाचार पत्र का एड्रेस बताना होगा। तो अपना यहाँ पर विलेज लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा और झारखंड लिख दीजिएगा। दोनों लाइन में सेम लिखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए स्टेट, तो स्टेट यहाँ झारखंड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको पिन कोड था, जो पिन कोड होगा वहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ का पिन कोड 822128 है, इसीलिए मैंने यह लिखा हूँ। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। तो नेम ऑफ एड्रेस ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन इन विच स्टडी एट क्लास 7 लेवल, अर्थात आप 7 क्लास में कहाँ पर पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल लिखना होगा। यहाँ पर देखिए डिटेल में फर्स्ट कह रहा है स्कूल डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जो स्कूल आपको कौन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर ब्लॉक स्कूल लिख दीजिएगा, ब्लॉक। इसके बाद सब डिवीजन अनुमंडल कहाँ पर है, स्कूल नेम लिख दीजिएगा, स्कूल का एड्रेस लिख दीजिएगा, स्कूल के पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, स्कूल का पिन कोड होता है जो पिन कोड भी बता दीजिएगा। इसके साथ स्कूल टाइप भी लिख दीजिएगा कि कौन सा टाइप में आपका स्कूल आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक डिटेल, अर्थात आपको बैंक डिटेल देना होगा। तो आपको जो बैंक का नाम होगा वहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर एसबीआई होगा तो एसबीआई, पंजाब होगा तो पंजाब। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा। इसके साथ ही आपको आधार रहेगा। इज यहाँ पर लिख रहा है इज आधार स्पेडेड विथ
बैंक अकाउंट, अर्थात आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आपका लिंक है तो ई लिंक होगा तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नो कीजिएगा। इसके साथ अगला स्टेप यहाँ कह रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात जो आपको मीडियम होगा, जिस मीडियम में माध्यम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी भी रख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश भी रख सकते हैं, इस पर आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखते हैं पेरेंटल अदर फैमिली डिटेल, अर्थात आपका फैमिली डिटेल क्या होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर बोल रहा है फादर एजुकेशन, अर्थात पिता आपका कितना तक पढ़े हुए हैं, क्या काम करते हैं। फादर ऑक्यूपेशन, अर्थात क्या करते हैं, क्या व्यवसाय। इसके बाद मदर एजुकेशन, मदर क्या करती हैं, मदर का शिक्षा कितना है। इसके बाद मदर क्या करते हैं उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, अर्थात आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में यहाँ बताना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ़ ब्रदर, कितने ब्रदर हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको देना होगा। इसके साथ यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिस्टर का भी देना होगा। इसके बाद कह रहा है एट वाट नंबर इन द कैंडिडेट एमोंग हिज हर ब्रदर्स एंड सिस्टर के बारे में यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद पेरेंटल एनुअल इनकम इन, अर्थात जितना इनकम होगा उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, अर्थात 7 क्लास का जो आपका मार्क्स सोर्स होगा इसमें आपको देना होगा। तो यहाँ देखिए फुल मार्क्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट, अर्थात कैंडिडेट जो फुल मार्क्स लाया होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, और फुल मार्क्स में आप कितना प्राप्त किए हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका कितना परसेंटेज आया है, जो परसेंटेज होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रेड भी लिखना है कि कौन से ग्रेड में आएंगे, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड फोटोग्राफ ए सिग्नेचर, आपको यहाँ पर फ़ोटो को भी यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम साइज 50 KB और सपोर्टेड फाइल टाइप JPS के द्वारा आपको लोड करना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी इसी में अपलोड करना होगा, उसके लिए 20 KB यहाँ पर मांगा गया है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अपनी मोबाइल से भी भर सकते हैं और किसी से भी भरवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।